है एवरीवन, स्वागत है एक नए वीडियो में। और हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में भी एक नई टॉपिक आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, हर जगह पर पूछी जाती है, चाहे हम लोग एसएससी सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल एमटीएस या किसी अदर एग्जाम की बात करें। अगर वहाँ पर मैथमेटिक्स है ये टॉपिक ज़रूर पूछी जाएगी। और बेसिक से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, सवाल उस पर किस तरह के रिसेंट ईयर्स में आए हैं, क्या सवाल बन सकते हैं, सब चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। और सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पर आएंगे, कॉन्सेप्ट से ही हम लोग सब चीज़ देखने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी टॉपिक है जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से पूछी जाती है एग्ज़ाम पेपर पर, और उसको आप डील भी कर सकते हैं बहुत कम समय के अंदर में। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ में। जैसे जब भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ते होंगे तो पहला जो टॉपिक आती होगी, पहली जो पॉइंट आती होगी वो है एक्सिस। एक्सिस क्या होती है, हिंदी में इसको अक्ष के नाम से जानते हैं। ये क्या होती है, तो इसका डेफिनेशन होता है दो परपेंडिकुलर लाइन एक प्लेन के ऊपर, उसको हम लोग कहते हैं कि वही एक्सिस है। तो जैसे कि ये आप देख रहे होंगे, ये परपेंडिकुलर दो लाइन है जो एक दूसरे को काटती है, इंटरसेक्ट करती है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये एक्सिस है। यहाँ से आप देखेंगे इस लाइन से इस साइड की एक लेंथ है जिसको हम लोग पॉजिटिव में नापेंगे, और इस लाइन से इस साइड की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग नेगेटिव में कहेंगे, ये एक्स एक्सिस कहलाती है। उसी तरह से वाई को जब लिखते हैं तो कहेंगे सर ये वाली जो लाइन है इससे ऊपर की जो लाइन होगी उसको पॉजिटिव कहते हैं, और इससे नीचे की जो लाइन होती है उसको हम लोग नेगेटिव कहते हैं। ये बेसिक सी इसकी रिप्रेजेंटेशन है। उसी में हम लोग बात करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर किसी तरह का कोई भी डिस्टेंस नहीं कवर किया गया, ना तो एक्स एक्सिस पर और ना तो वाई पर, तो इसीलिए इसको हम लोग ओरिजिन के नाम से जानते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। हिंदी में इसको मूल बिंदु कहते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे तो कहेंगे सर 1 2 3 इस तरह से चलने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी डिस्टेंस हम लोग कवर कर रहे हैं एक्चुअली इस लाइन से ये डिस्टेंस है, यानी वाई से जो डिस्टेंस है वो एक्स के डिस्टेंस निकलती है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अगर ये लाइन है तो इसका मतलब है इस लाइन से यहाँ तक के डिस्टेंस, इस लाइन से यहाँ तक के डिस्टेंस, ये सारे एक्स माने जाएंगे। तो ये पूरी लाइन जो होगी वो एक्स की लाइन मानी जाएगी। बता रही है समझ में? तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, यानी x इक्वल टू समथिंग, वो जैसे 1 है तो 1 की लाइन मानी जाएगी। यही इसका ग्राफ भी होता है और यही इसका इक्वेशन भी होता है। इक्वेशन हम लोग बाद में निकालना भी सीखेंगे, लेकिन बेसिकली अभी ये मतलब समझिए। उसके बाद आगे की बात करेंगे हम लोग, तो कहेंगे सर इधर पॉजिटिव नापा जाएगा सारा डिस्टेंस, इधर नेगेटिव डिस्टेंस नापी जाएगी और इधर नेगेटिव डिस्टेंस नापी जाएगी। तो अगर इस पॉइंट को दिखाना होता है, जैसे मान के चलो ये P है पॉइंट, तो ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग लोकेशन दिखाते हैं या लोकेशन ऑफ P, तो जो दूसरी इसकी टॉपिक है उसको ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग कहते हैं लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। एक पॉइंट का लोकेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जब भी हम लोग P की लोकेशन निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। यानी जैसे अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो कहेंगे सर ये कहाँ पर चली गई है, x पर कितनी चली गई, कहेंगे सर 3 के डिस्टेंस है। y पर कितनी चली गई, कहेंगे सर 1 2 3 के डिस्टेंस है। तो कहेंगे सर ये 3 3 की पॉइंट हो जाएगी P। बात समझ में आ रही है? और बीच में हम लोग कॉमा लगा देते हैं, तो ये कहलाती लोकेशन ऑफ P। इसी तरह से हम लोग कहेंगे और भी डिस्टेंस नापी जा सकती है, निकाली जा सकती, जैसे 4 2 आपको दे दिया जाए, कहेंगे सर 4 यहाँ पर होगी और 2 यहाँ पर होगी, यानी ये वाली पॉइंट होगी 4 2। बात आ रही समझ में? कुछ है नहीं जिसको समझ में नहीं आ रही होगी, वो 7 8 क्लास में क्लासेस को आप उसने बंक किया होगा, उसके कारण से समझ में नहीं आ रही होगी। बाकी ये सारी चीज़ें जो है 8 9 10 की चीज़ें हैं, आप यहाँ पर कंपटीशन वाली चीज़ में पढ़ रहे हैं, इसको बेसिकली आप समराइज़ कर रहे हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। तो कुछ है नहीं इसके अंदर में। बाकी अब आता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होती है, तो इसको देख लो थोड़ा सा। जैसे आप जब भी देखते हैं इसको, तो ये प्लेन को 4 भागों में डिवाइड करता है। कौन कौन सी भाग, तो कहेंगे सर एक ये वाली भाग, दूसरा ये वाली भाग, तीसरी ये वाली भाग है, चौथी ये वाली भाग है। बात आ रही समझ में? इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट, यानी 4 भाग में ये डिवाइडेड है। तो जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहलाती है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट कहलाती है। इसकी बात करें तो इसको हम लोग थर्ड कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट। बात आ रही है क्लियर? अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फोर्थ कोऑर्डिनेट, 4 कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ पर आपको पूछा जाएगा किसी पॉइंट का लोकेशन की कहाँ पर हो सकता है, जैसे 4 2 आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका लोकेशन बताओ, ये पॉइंट A है, किस कोऑर्डिनेट में आपको पूछा जाएगा। तो इसका मतलब अगर कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे ये भी पॉजिटिव में चलेंगे, ये भी पॉजिटिव में चलेंगे, तो इधर का जो भी पॉइंट आएगा हम लोगों को वो दोनों पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव ये भी होगा और ये भी होगा, यानी x पॉजिटिव y पॉजिटिव दोनों होगा। इस साइड में देखेंगे तो पहले कहेंगे सर -x को लिखेंगे, चूँकि x को पहले लिखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं y वाला को लिखते हैं। तो y वाला को लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कहेंगे सर माइनस में ये लिखाएगी, फिर
प्लस में लिखाएगा वैल्यू। उसी तरह से इसकी बात करेंगे इस क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले एक्स को लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग वाई को लिखेंगे। तो ये भी नेगेटिव है, ठीक है, एक्स भी नेगेटिव है और ये भी क्या है, नेगेटिव है। जबकि इसकी बात करेंगे तो ये क्या होगी, कहेंगे सर ये पॉजिटिव होगी, क्योंकि पहले एक्स को लिखेंगे फिर वाई को लिखेंगे, तो इसका मतलब ये नेगेटिव हो जाएगी। तो प्लस माइनस ये फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू होती है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आप इसको ऐसे ही कह सकते हैं ये सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस हैं, 4 भी 2 भी, यानी कि 4 अगर चला होगा तो इसने यहाँ पर चला होगा और 2 इस साइड में कहीं चला होगा, तो ये पॉइंट निकल के आई होगी। ठीक है, अगर लिखना आप चाहें तो, नहीं तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा, ये बेसिक सी बात है। जैसे आपसे पूछा जाता है -3 2 किस लोकेशन पर होगी या किस क्वाड्रेंट में होगी, तो हम लोग कहेंगे सर माइनस कहाँ पर मिलेगी, 3 तो कहेंगे सर इस पॉइंट पर होगी, और 2 कहाँ पर होगी तो कहेंगे सर इस पॉइंट पर होगी। तो इसका मतलब है ये वाली और ये वाली लाइन जहाँ पर मिलेगी ये वाली लाइन मिलेगी, तो इसको कहेंगे सर -3 2 होगी। यानी ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जो पॉइंट देख रहे हैं वो किसकी है, तो कहेंगे सर ये सेकंड क्वाड्रेंट की। उसी तरह से आपको बोल दिया जाता है, जैसे मान के चलो -3 3 दिखाओ, तो -3 -3 दिखाओ, तो इसका मतलब ये कहाँ पर आएगी, इस पर आएगी, क्योंकि -3 इस पर चलेंगे, -3 इस पर चलेंगे, तो पॉइंट यहाँ पर आएगी। बात आ रही समझ में, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगी। और उसी तरह से कोई और क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप करने की कोशिश करिएगा। तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जा सकता है। अब इसमें एक दो चीज़ें जो और हैं वो भी आपसे स्पेसिफाई करके पूछा जा सकता है, वो भी आप देख लो, कुछ है नहीं इसके अंदर में। जैसे जो भी आप पॉइंट को लिखते हैं, जैसे आपने P3 4 को लिखा, तो इसमें y को हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, कहेंगे ये ऑर्डिनेट है। बात आ रही समझ में, ऑर्डिनेट। और जो 3 को देख रहे हैं इसको हम लोग एब्सिसा के नाम से जानते हैं, सीसा। ठीक है, तो इसको ये कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है आपको, जैसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि 3 4, इसके अंदर में बोलेगा आपको कि इसमें एब्सिसा कौन है, या मैं पॉइंट बदल देता हूँ, जैसे कुछ भी, जैसे आपको बोला जाएगा जैसे -3 और -6, इस पॉइंट P में बताओ कि एब्सिसा कितना है, तो कहेंगे सर एब्सिसा कितना है, कहेंगे -3 इज दी एब्सिसा। उसी तरह से बोला जा सकता है कि ऑर्डिनेट कितना है, तो -6 इज दी ऑर्डिनेट। तो इस तरह का जो चीज़ है ये भी पूछा जा सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में। ये बेसिक से सवाल है, इसके अंदर में कुछ है नहीं। अब आते हैं थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप बात को समझ गए होंगे, और आगे बढ़ते हैं अब छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करते हुए। अब आपसे पूछी जा सकती वो चीज़ क्या है, तो अब पूछी जाएगी आपसे, वो है डिस्टेंस फार्मूला। तो वो देख लो आप, कुछ है नहीं डिस्टेंस फार्मूला के अंदर में, आप हेडिंग लगा लो डिस्टेंस फार्मूला। इसको कैसे निकाल सकते हैं पहले वो देख लो। जैसे ये रहेगी हम लोगों की एक्सेस, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ये पॉजिटिव वाई है, ये माइनस में एक्स है और माइनस में वाई है। ठीक है, ये पॉइंट आपको P दे दिया जाएगा और कहेगा ये जो ओरिजिन है 0 0, उससे इसका डिस्टेंस क्या होगी आप निकालो। कुछ नई चीज़ नहीं है, इसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, कहेंगे सर ये वाई वाले डिस्टेंस होगी, क्योंकि जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है वही ये डिस्टेंस होगी, और यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी क्या होगी, कहेंगे सर ये डिस्टेंस एक्स वाली होगी या डिस्टेंस वाई वाली होगी। तो आप देख पा रहे होंगे, अगर इसको हम लोग O मान लें, इसको A मान लें, इसको B मान लें, ठीक है, या इसको हम लोग A मान लें और इसको O मान लें, तो कहेंगे सर AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर AB इक्वल टू हो जाएगा, चूँकि आप देख रहे हैं पाइथागोरस हम लोग लगा सकते हैं, तो कहेंगे ये वाली होगी इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर रूट अंडर में, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू AB रूट अंडर में, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और रूट अंडर ये रहेगी। तो इसको हम लोग कहते हैं कि डिस्टेंस है AB की। उसी तरह से आपको इसमें एक सवाल और क्या पूछ सकता है, ये तो हम लोगों ने ओरिजिन से निकाला। अब आपसे पूछी जा सकती है सवाल, वो भी देख लो, जहाँ पर कोई 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी, जैसे ये, और आपसे बोला जाएगा इस पॉइंट यानी कि यहाँ पर x1 y1 है और यहाँ पर x2 और y2 है। आपसे कहा जाएगा ये डिस्टेंस निकालो, आप क्या लिखेंगे, तो कहेंगे कुछ है नहीं इसमें। कैसे कुछ नहीं है, तो कहेंगे सर हम लोगों को तो पता है कि अगर इसको हम लोग ऐसे मिला दें, ठीक है, इसको अगर ऐसे मिला देते हैं तो कहेंगे सर यहाँ की डिस्टेंस क्या होगी, कहेंगे सर x1 होगी, ये पूरी डिस्टेंस क्या होगी, कहेंगे सर x2 होगी,
यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस y1 होगी और ये पूरी डिस्टेंस क्या होगी, कहेंगे सर y2 होगी। तो अगर हम लोग इस डिस्टेंस की बात करें, ये वाली डिस्टेंस ये कितनी होगी, तो कहेंगे सर x2 में से x1 को माइनस कर दो, ये डिस्टेंस आपकी बचेगी। नहीं समझ में आ रही है, समझ में आ रही होगी। तो कहेंगे ये डिस्टेंस हम लोगों को चाहिए था, क्योंकि ट्राइंगल तो यहाँ बन रहा है, तो कहेंगे सर x2 माइनस x1 ये करेंगे, ये कितनी हो जाएगी, कहेंगे सर ये पूरी y2 थी, उसमें से ये y1 को माइनस कर देंगे, तो ये y2 माइनस y1 हो जाएगी। बात आ रही समझ में। तो कुछ है नहीं, कहेंगे x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर। तो दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला। इसमें आपको किस तरह से सवाल मिलेगा आप वो भी देख लो, एक दो सवाल। जैसे आपको कह देता है कि ओरिजिन से आप क्या करिए, ओरिजिन से आप डिस्टेंस निकालिए, ए बी का डिस्टेंस निकालो जो कि कहाँ पर है, कहेंगे सर 4 3 पर है। तो आप डिस्टेंस निकालो कि कितनी होगी, यानी एक ये डिस्टेंस 4 चली गई होगी और ये 3 चली गई होगी, तो डिस्टेंस निकालो कि कितनी है। तो कहेंगे सर कुछ है नहीं इसके अंदर में, इसी फॉर्मूला पर रख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिन से बोला है तो हम लोगों को मतलब है कि 0 0 इसने एक पॉइंट दे दिया है। आप x1 x2 किसी को भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पता है जब भी आप स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव नंबर बाहर निकलेगी। अब पॉजिटिव नंबर बाहर निकलेगी तो इसका मतलब है कि रूट से जो भी नंबर निकलेगा वो पॉजिटिव नंबर ही निकलेगा, तो इसीलिए टेंशन मत लो आप। तो कहेंगे सर ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर x 4 थी तो 4 में से 0 को माइनस करेंगे, चूँकि ओरिजिन थी दूसरा पॉइंट, ये हम लोग कह देते हैं कि x2 है और ये y2 है, ये x1 मान लेते हैं और ये y1 मान लेते हैं। बात आ रही समझ में, कुछ है नहीं, स्क्वायर करेंगे। उसके बाद हम लोग कहेंगे सर 3 माइनस 0 और इसका स्क्वायर। बात आ रही समझ, कुछ है नहीं इसके अंदर में। तो कहेंगे सर ये 16 आ जाएगी और ये कितना आ जाएगी, कहेंगे 9, 3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 25 और 25 का वैल्यू क्या आता है, कहेंगे 5 हो जाएगी। तो इतना यूनिट जो होगा 5 यूनिट वो क्या है, डिस्टेंस है। इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, कुछ है नहीं इसके अंदर में। इसी पर और भी सवाल दिया जा सकता है, जैसे कल का डेट में माइनस दे दे आपको, तो क्या नहीं निकल सकता, निकल सकता है, बेसिक सी बात है, जैसे आपको कह दिया जाता है। अब 2 पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन इसमें डील कर लेंगे, 2 पॉइंट वाली आपकी क्वेश्चन डील हो जाएगी। जैसे मान के चलो x1 x2 x1 y1 जो है उस जगह पर आपको पॉइंट दे दी जाती है कि -4 और -3 थी, यहाँ पर आपको पॉइंट मिल जाती है, तो ये ए थी, ये बी वाली जो पॉइंट आपको मान के चलो यहाँ पर दे दिया जाता है कुछ भी 2 प्लस में, और उसके बाद -2 प्लस में और कुछ भी ऐसा माइनस में 6 दे दिया जाता है। और उसके बाद कहा जाता है कि ए बी का डिस्टेंस निकालो, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे। तो -4 और माइनस में ये वाली 2 का स्क्वायर, चूँकि माइनस होती है, -3 लिखेंगे, बीच में प्लस होगी, और माइनस में -6 करेंगे तो +6 हो जाएगी स्क्वायर, ठीक है। ये कितनी आ जाएगी, तो कहेंगे सर ये वाली -6 हो जाएगी, तो -6 का 36 स्क्वायर करेंगे तो प्लस में, इसको करेंगे तो कितनी आ जाती है, -3 बचेगी इधर, सॉरी प्लस में 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे कितनी आ जा रही है, 9। तो इसका मतलब कितना आ जा रहा है, 9 × 15 45 45। तो इतना यूनिट जो होगा बाहर नहीं निकल सकता, तो आप इतने रहने दो। तो इस तरह से हम लोग इसको वैल्यू लिख सकते हैं, कुछ है नहीं इसके अंदर में। तो ये आप बेसिकली ये समझ गए होंगे, आपने यहाँ तक लिखा होगा, देखा होगा, तो आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद जो टॉपिक है उसको हम लोग कहेंगे पोलर फॉर्म ऑफ ए पॉइंट, तो उसको देख लो आप। उसके बाद फिर हम लोग एक सेक्शन फार्मूला उसको पढ़ लेंगे, और उसके बाद जो स्लोप लॉप है उसको हम लोग कल के क्वेश्चन में पढ़ेंगे, कल के सेशन में पढ़ेंगे। तो आप इसको देख लो। तो अगली जो फॉर्म है उसको हम लोग कहते हैं पोलर फॉर्म ऑफ ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट का पोलर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो पोलर फॉर्म का मतलब क्या है पहले वो देख लो। देखो पोलर फॉर्म का मतलब होता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ में कोई पॉइंट कितना एंगल बनाया है उसको डिस्टेंस के साथ में लिखते हैं, तो उसको कहते हैं पोलर फॉर्म। नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, अब देख लो। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट P है, एक्स वाई, ठीक है। तो कहेंगे सर ये तो हम लोगों की पॉजिटिव एक्स एक्सेस थी, तो इस एक्सेस के साथ में ये वाली जो पॉइंट है वो कितनी एंगल बनाया है, कहेंगे सर मान के चलो थीटा एंगल इसने बनाया था। तो इसी थीटा एंगल का फॉर्म में जब इस पॉइंट को लिखते हैं इसके डिस्टेंस के साथ में, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये पोलर फॉर्म है। बेसिक सी बात है, हिंदी में इसको कहते हैं ध्रुवीय रूप, ठीक है। तो कुछ है नहीं। तो कहेंगे सर जब ऐसे निकलेंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एंगल बन रही है थीटा। आप अल्फा बीटा कुछ भी मानना चाहें मान सकते हैं, बेसिकली ये एंगल हम लोगों का। तो कहेंगे सर इस एंगल को कैसे निकालें, तो कहेंगे सर निकालने के लिए करना कुछ नहीं है,
एक लाइन ऐसे खींच दो, तो ये पॉइंट हम लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस x थी और ये डिस्टेंस y थी, क्योंकि ये पॉइंट y थी। बात आ रही समझ में? तो अगर हम लोग tan थीटा इसमें यूज कर दें तो क्या लिखेंगे tan थीटा, तो कहेंगे सर पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, तो ये एंगल हम लोगों को निकल जाएगा। तो कहेंगे सर इसके लिए हाइट ये है y और डिवाइडेड बाय कितना है x, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। ठीक है, जो भी होगी, तो जो वैल्यू होगी वो हम लोग उसके हिसाब से निकालेंगे। बेसिकली इसका ये मतलब है। तो एंगल तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब आता है कि सर इस पॉइंट को कैसे लिखें एक्स और वाई का टर्म में, तो आप उसको देख लो। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर लिख दें, जैसे अगर हम लोग लिखो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, ये कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जब भी हम लोग लिखेंगे तो कॉस के सामने वाला ये हाइट हो जाती है, थीटा के सामने वाला हाइट हो जाती है, और ये क्या है हम लोगों का बेस। तो बेस बटा क्या होता है हाइपोटेनियस। तो बेस कितनी है x और हाइपोटेनियस कितनी है, ये पूरी की पूरी r मान लेते हैं कि दिस इज द r। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि सर x इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, तो r cos थीटा। तो एक पॉइंट हम लोगों की x ऐसा निकले। देखो ये पॉइंट निकालने के लिए, सॉरी एंगल निकालने के लिए, अगर एंगल आप निकालना चाहते हैं तो इस तरह से निकाल सकते हैं। इसका हम लोग यूज करेंगे, एक क्वेश्चन में दिखाऊंगा, इस पर कुछ है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर में। बाकी अगर इसी तरह से सिमिलरली लिखें तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर r sin थीटा। कैसे, तो कहेंगे कुछ नहीं, इस बार अगर हम लोग लिखते हैं साइन थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या नज़र आएगा, बेसिकली जो बेसिक से ट्रिगोनोमेट्री उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो कहेंगे सर इतना और डिवाइडेड बाय क्या लिखें, कहेंगे इतना लिखेंगे। तो कहेंगे सर यहाँ पर लिखेंगे y डिवाइडेड बाय r। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग r इधर कर देते हैं और y फ्री हो जाता है, तो मैंने वही लिखा है यहाँ पर। तो हम लोगों की दो इक्वेशन बनी, ये पहली ये दूसरी। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम लोग एक्स वाई लिख रहे थे और एक्स वाई का वैल्यू आ चुका है, यानी इसको सब्स्टिट्यूट करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा, और यहाँ पर लिख सकते हैं आर साइन थीटा। बात आ रही समझ में? इसी को हम लोग कहते हैं कि ये पोलर फॉर्म ऑफ ए पॉइंट है। अब इसको हम लोग किस तरह से सवाल में यूज कर सकते हैं, आप उसको देख लो एक बार। जैसे कल के डेट में आपको दिया जा सकता है कि मान के चलो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू जो है, ये चेंज कर देता हूँ, मान के चलो P11 की थी, तो इसको कहता है कि पोलर फॉर्म में आप इसको चेंज करो इस पॉइंट को। तो कैसे करेंगे, तो कहेंगे सर एंगल निकालना पड़ेगा। तो कहेंगे tan थीटा का मतलब क्या है, तो कहेंगे सर इतना डिवाइडेड बाई इतना, ये कितनी है, तो कहेंगे सर 1 चली गई होगी, तो x का वैल्यू 1 है, y कितनी चली गई होगी, ये भी 1 चली गई होगी, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 लिखेंगे। अच्छा tan थीटा में जो 1 आता है वैल्यू, कितनी की वैल्यू होती है थीटा की, तो कहेंगे सर 45 डिग्री की, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। बात आ रही समझ में? तो इसका मतलब है, और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस चाहिए, चूँकि r का मतलब तो ही है, तो डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, तो कहेंगे ये 0 थी, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस चाहिए, तो 1 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। बात आ रही समझ में? तो r इक्वल टू कितनी हो जाएगी, √2। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर। तो ये ट्राइंगल है, पाइथागोरस लगाया हम लोगों ने, तो √2 आ गई। तो कहेंगे सर ये वाली पॉइंट कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे इस पॉइंट की वैल्यू बात करेंगे √2 cos 45 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से दूसरा पॉइंट जो होगा √2 sin 45 डिग्री। तो ये हम लोगों की क्या है, पोलर फॉर्म। इसी पर एक सवाल और कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये दिया जा सकता है कि ये डिस्टेंस जो है मान के चलो 1 थी, और ये वाली मान के चलो √3 इसने दे दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस √3 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे सर ये डिस्टेंस हो जाएगी हम लोगों की 2। क्यों 2 हो जाएगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर और √अंडर पर चलेगी तो ये 4 हो जाएगी। नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर √अंडर, तो ये r निकलती थी, तो ये कितनी निकल जाएगी, कहेंगे सर 1 और प्लस में 3 √अंडर और इक्वल टू 2, चूँकि 4 का 2 बाहर निकलेगा, तो ये 2 हो गई हम लोगों की। अब हम लोगों को पता है कि जब tan थीटा का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, मैं यही लिखता हूँ, तो कहेंगे सर tan थीटा जो है वहाँ पर आप लिखेंगे √3 डिवाइडेड बाई 1। अब √3 डिवाइडेड बाई 1 किसकी वैल्यू होती है, तो ये बातें पता होनी चाहिए, तो कुछ है नहीं, कहेंगे ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है थीटा की। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू जो है यहाँ से 60 डिग्री नज़र आती है, तो ये वाली पॉइंट कितनी हो जाएगी, कहेंगे सर 2 cos 60 डिग्री, फिर 2 sin 60 डिग्री। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। बेसिकली इस तरह का सवाल भी पूछा जा सकता है आपसे, अगर आपने cos 60 का वैल्यू डाल दिया तो फिर वापस ये पॉइंट इस फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि √अंडर और वो कुछ कटना चालू हो जाएगी, तो उसके कारण से वो सारी चीज़ें कट के फिर से वापस आ जाती है। तो इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। बेसिकली आपने यहाँ तक सीख लिया होगा।
अब आगे पढ़ते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है और उसके बाद हम लोग क्लास को कवर करेंगे। सेक्शन फार्मूला जो है उसकी मैं जो प्रूफ है उसको नहीं दिखाऊंगा। जैसे अभी हम लोग डिवीजन फार्मूला पढ़ रहे थे, सॉरी डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रहे थे, तो उसका मैंने प्रूफ दिया, तो उसका प्रूफ मैं नहीं दिखाऊंगा। प्रूफ जो होगा वो अगले क्लास में कर लेंगे, या फिर हम लोग 5 मिनट अलग से दे के अलग से वीडियो एक डाल दूंगा कल, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो उसको आप सेपरेटली देखिएगा बेसिकली, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। बेसिक हम लोग प्रूफ की बात नहीं कर रहे हैं, तो आप देख लो। तो अब की बार आती है जिसको हम लोग कहते हैं डिवीजन फार्मूला। डिवीजन फार्मूला या इसी को हम लोग कहते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, ठीक है। ये क्या होती है, तो एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, जैसे एक लाइन है जो एक कार्टेशियन प्लेन में है। जैसे ये एक कार्टेशियन प्लेन है जहाँ पर एक लाइन है, ये ए है, ये बी है। यहाँ पर कोई पॉइंट है एक्स वाई, x1 y1 ऐसे नाम दे देते हैं। यहाँ पर कोई पॉइंट है x2 y2, ठीक है। एक पॉइंट को यहाँ पर है p x y, जो इसको क्या करती है, डिवाइड कर देती है कुछ भी m1 और m2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, रेशियो के अंदर में। अच्छा, इसका मतलब ये है, आप देखो यहाँ पर जैसे अगर ये लाइंस आती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्स वाई का जो वैल्यू होगा, यहाँ पर जो एक्स वाई का जो वैल्यू होगा और यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू होगा, तीनों एक ही पॉइंट पर होंगे। बात आ रही है में। तो ये वाली जो टॉपिक है इस पर हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बेसिकली आप ये समझो। तो कहेंगे सर एक लाइंस आती थी जहाँ पर ये तीनों पॉइंट है, मतलब एक ए, दूसरा पी और दूसरा बी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हैं और इसके कारण से ये वाली जो पॉइंट है वो m1 m2 के अंदर में डिवाइड हो जाती है इस पॉइंट के कारण। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे इंटरनली डिवाइड हुआ है। तो इंटरनली का आप डिवीजन का आप एक देख लो, फॉर्मूला कुछ है नहीं, जब इंटरनल डिवीजन होता है, इंटरनल डिवीजन हो रही है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, तो कहेंगे सर P का फॉर्मूला जो होगा, यानी P का हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, एक्स और वाई कितना कितना होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने 3 लाइन खींचा है, तो इसका कारण है 3 लाइन खींच को दिखाते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे m1, ठीक है, और x2। तो m1 x2 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसी तरह से m2 की बात करेंगे तो x1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 लिखते हैं, m1 प्लस m2। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ लिखें तो m2 और y2 लिखते हैं, प्लस में यहाँ पर लिखेंगे तो m1 और ये कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे सर ये हो जाएगी y2, सॉरी ये y1 हो जाएगी, और डिवाइडेड बाय कितनी हो जाएगी, m1 प्लस m2, ठीक है। तो कुछ है नहीं, तो ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पर m1 m2 हो जाएगी, ठीक है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, m1 x2 के साथ में होगी, m2 x1 के साथ में, m2 x1 के साथ होगी, ठीक है। m1 x2 के साथ है, m2 x1 के साथ होगी। तो ये फॉर्मूला हम लोगों का है, कुछ है नहीं, बस अलग अलग रखिएगा इसको, और कुछ है नहीं इसके अंदर में। तो 12 21 12 ये चल रही है हम लोगों की, और ये दोनों जोड़ देते हैं हम लोग जब इंटरनली डिवाइड होता हो। तो अब ऐसा भी सवाल पूछ सकता है आपको कि मान के चलो ये कार्टेशियन प्लेन थी हम लोगों की, ठीक है, और यहाँ से ये एक लाइन जाती है, जो लाइन यहीं तक थी, एक यहाँ पर A है, यहाँ पर कोई B है, और ये पॉइंट कहीं पर एक है P, जो इसको डिवाइड कर देती है, और यहाँ से यहाँ M आती है, और यहाँ से यहाँ M1 मान लेते हैं, यहाँ से M2 आती है, और यहाँ पर कोई कॉमन पॉइंट है XY, जो इसको डिवाइड कर रही थी। यहाँ पर X1 थी, Y1 थी, और यहाँ पर X2 थी, Y2 थी, ठीक है। तब फॉर्मूला क्या बनेगी, यानी एक्सटर्नल जब डिवीजन होती है तो उसमें सेक्शन फार्मूला कैसे काम करता है, तो कुछ नहीं, यहाँ पर बस माइनस कर देते हैं हम लोग। तो P की बात करेंगे, क्या होगी इसको लोकेशन, तो कहेंगे सर यहाँ पर होगी m1 x2 माइनस में m2 x1, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 होगी। उसी तरह से यहाँ की बात करें तो ये क्या हो जाएगी, तो कहेंगे m1 y2 और माइनस में m2 और ये y1 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, तो m1 माइनस m2। तो दिस इज द फॉर्मूला। एक आपने और सुना होगा मिड पॉइंट फार्मूला, तो आप ये भी देख लो। मिड पॉइंट फार्मूला कुछ नहीं, इसी का एक्सटेंशन है, तो आप ये देख लो मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। अभी तक आपने वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिए, मोटिवेशन मिलती है मुझे भी, और मुझे भी लगता है कि चलो कोई तो कोई मुझसे पढ़ रहा है,
बाकी देखो इधर से मिड पॉइंट फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के बराबर हो जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, कुछ है नहीं। यानी कि m1 की वैल्यू m2 के बराबर हो जाएगी। अब सोच के देखो, m1 m2 बराबर हो जाएगी, यानी 1 1 की वैल्यू तो 2 के बराबर हो जाएगी, यहाँ पर भी 1 1 के वैल्यू के बराबर हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। तो कहेंगे सर x2 प्लस x1 बचेगी डिवाइडेड बाई 2 बचेगी। उसी तरह से y1 y2 बचेगी, चूंकि ये तो 1 हो चुकी है कोफिशिएंट, तो यहाँ पर नीचे में 2 बचेगी। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाती है, कहेंगे सर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, दिस द फॉर्मूला। और क्या आ जाएगी y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये फॉर्मूला बनती है। इस पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। मैं एक सवाल दिखा देता हूँ आपको, कुछ है नहीं इसके अंदर में। जैसे कल के डेट में आपको पूछ लिया जा सकता है कि कोई एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है, उसके कारण से एक लाइन जाती है ए बी, ठीक है, और बीच में कोई पॉइंट पी है जो उसको डिवाइड करती है 2:1 के रेशियो में, ठीक है। जैसे आपसे ये पूछा जाता है कि ये एक ए बी लाइन थी, ये 2 3 थी, ये 6 2 थी, और बीच में कोई पॉइंट P है जो इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो कहता है ये P का लोकेशन बताओ क्या होगी। तो कहेंगे सर कॉमन पॉइंट XY होगी, ठीक है, और यही XY की लोकेशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, कहेंगे P इसके साथ में ये मल्टीप्लाई होगी, तो 2 × 3 कितना 6 पर चलेगी क्वेश्चन। बाकी इससे इसको करें तो कितना हो जाएगी 6 × 12, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी 2 और 3 को सम करेंगे, 2 + 3 करेंगे। उसी तरह से बात करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 = 9 पर गई क्वेश्चन, और इसको इसके साथ करेंगे y वाला y के साथ में तो क्या आ जाती है, कहेंगे सर प्लस में 2 दूना 4 आ गई। नीचे में क्या करें 2 + 3 करें, कुछ नहीं है, फॉर्मूला हमने रखा है बेसिकली। तो ये क्या आ गई, कहेंगे सर 12 6 18 पर गई क्वेश्चन, नीचे 5 पर गई थी क्वेश्चन। ये पॉइंट क्या आ गई 13 पर गई क्वेश्चन, नीचे 5 पर गई क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या आ गई, तो कहेंगे सर 18 डिवाइडेड बाई 5, और ये पॉइंट क्या आ गई 13 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हम लोगों का पॉइंट निकला। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लो। अच्छा, इसी में अगर हम लोगों को क्वेश्चन मिलता कि मान के चलो कि 1 1 के हिसाब से डिवाइड होता है, यानी कि मिड पॉइंट के हिसाब से डिवाइड हो रही है, तो 1 1 के रेशियो में डिवाइड होगा। मान के चलो इसने बोल दिया होता है कि ए बी इज द पॉइंट, ए बी इज अ लाइन वेयर पी इज एट मिड पॉइंट, तो फाइंड द लोकेशन ऑफ द मिड पॉइंट, और ये आपको पॉइंट दे दिया जाता है, ये मिड पॉइंट आपको दिया जाता है कि पी है। तो उस समय उसका लोकेशन क्या निकलता आप वो भी देख लो। कुछ है नहीं इसके अंदर में। तो कहेंगे सर मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। मिड पॉइंट क्या कहता था, तो कहेंगे मिड पॉइंट एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें पी का वैल्यू जो है वो वहाँ पर रेशियो 1 1 की हो जाती है। तो कहेंगे कुछ नहीं, x और x2 को जोड़ेंगे, x1 x2 को, तो कितना हो जाएगा 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह से 3 + 2 करेंगे, 3 + 2 करेंगे डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आ जाती है 6 2 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 4 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2.5। तो ये लोकेशन क्या निकलती है, तो कहेंगे सर 4, और ये आती है 5 डिवाइडेड बाई 2। तो दिस द लोकेशन अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट। तो आप ऐसा निकाल सकते हैं इस टाइप की चीज़ों को। और ये आसान वाली टॉपिक है, आप इस टाइप की चीज़ों को अपने 6 7 8 क्लास में पढ़ा भी होगा, 9 क्लास में। और ये बहुत बेहतरीन सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। इस पर अगर सवाल आते भी हैं तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक से सवाल है, बेसिक से कॉन्सेप्ट पर ये सवाल पूछा जा रहा है। बाकी बढ़ते हैं इस पर। और अब आ गया था स्लोप। तो मुझे लगता है कि आज यहीं तक रहने देखते हैं, और स्लोप वाली जो कॉन्सेप्ट होगी हम लोग कल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्लोप के बाद वाली जो टॉपिक है वो नए टॉपिक के साथ लिंक है, जहाँ पर हम लोग कुछ एंगल निकालना भी सीखेंगे, और उस पर किस तरह के सवाल बन सकते हैं मैं उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। और आज इतने ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के अंदर में। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा चैनल पर नए हैं तो, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।